अब मेरी बात सुनो, पार्ट 3 है क्या? पार्ट 3 में जस्ट आपका बीएड का पोर्शन है। अब जिसने बीएड किया हुआ है होना तो ये चाहिए कि उसको ये पोर्शन आना चाहिए, लेकिन हम तो पाकिस्तानी हैं, हम तो पढ़ते हैं सिर्फ डिग्री के लिए। एक डॉक्यूमेंट में बीएड का होना कंपलसरी नहीं है, बीएड डिग्री इसके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपने उसकी तैयारी करनी है तो easynotes.com पे आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। उस पर आप जाके आपको 300+ MCQs मिल जाएंगे इसके रिलेटेड थ्रू, और उसमें जस्ट 2 कैंडिडेट्स जो हैं वो पंजाब से थे और अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम मेरा था। और इसके साथ FPSC का एक्सपीरियंस है, PPSC का एक्सपीरियंस है और GRE का एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको ये गाइड कर रहा हूँ कि आपने किस तरह से रिटन टेस्ट की तैयारी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फसीउर रहमान और आप देख रहे हैं NF साइंस अकेडमी। काफ़ी कैंडिडेट्स ने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं जिसमें आप ये बताएं कि FPSC लेक्चरर फिजिक्स की तैयारी हम किस तरह से करें, रिटन टेस्ट की तैयारी हम किस तरह से करें। तो इस वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगा कि आपने रिटन टेस्ट की तैयारी किस तरह से करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देख लेते हैं कि मेरा अपना एक्सपीरियंस क्या है, जिस बेस पे मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ। तो रिसेंटली अभी 2023 में ही फाइनल रिकमेंडेशन हुई हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, और उसमें जस्ट 2 कैंडिडेट्स जो हैं वो पंजाब से थे और अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम मेरा था। और इसके साथ FPSC का एक्सपीरियंस है, PPSC का एक्सपीरियंस है और GRE का एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको ये गाइड कर रहा हूँ कि आपने किस तरह से रिटन टेस्ट की तैयारी करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेते हैं कि रिटन टेस्ट का पैटर्न क्या है। तो रिटन टेस्ट में 100 MCQs हैं, उनके 3 मेजर पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट 20 मार्क्स का है जो कि इंग्लिश के रिलेटेड है। सेकेंड पार्ट फिजिक्स का है जिसमें 50 MCQs हैं। थर्ड पार्ट आपका बीएड से रिलेटेड है, टीचिंग मेथडोलॉजी के रिलेटेड है, और वो है 30 नंबर्स का। तो इसका मतलब है कि 30 MCQs बीएड से, 50 MCQs आपके फिजिक्स से और 20 MCQs आपकी इंग्लिश से आएंगे। और मज़े की बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है और कैलकुलेटर भी अलाउड होता है। लास्ट टाइम जब मैंने टेस्ट दिया तो कैलकुलेटर अलाउड था। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं था लेके गया हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो अप्रॉक्सीमेशन मेथड को ऑन कर लिया और फिर मैंने उसको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रिकमेंडेशन भी फाइनली हो गई। तो 3 पोर्शन हो गए। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमने इन पोर्शन की तैयारी करनी है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा पार्ट 2 की, क्योंकि 50 MCQs हैं और वो आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड भी है। अगर आपकी इन पे ग्रिप हो जाएगी तो आपका 50% जो टेस्ट होगा उस पे आपकी ग्रिप होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेते हैं कि पार्ट 2 में है क्या। तो अगर आप इस लिस्ट को जो आपको नज़र आ रही है इसको गौर से देखें, उसमें है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, वेव एंड ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ब्ला ब्ला ब्ला। इस सारी अगर देखा जाए तो सारी फिजिक्स को ही उन्होंने इंक्लूड कर दिया है। तो कहने का मकसद ये है कि आपको सारी फिजिक्स ही करनी पड़ेगी, लेकिन क्या क्या करना है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। जो पार्ट 3 है उसमें डेफिनेटली आपको नज़र आ रहा है बीएड है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पार्ट 2 जो कि फिजिक्स का पोर्शन है आपने उसको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि FSC की जो पार्ट 1 और पार्ट 2 की बुक्स हैं उसको आपने थॉरोली कर लेना है। चाहे आप पंजाब से हैं, चाहे आप KPK से हैं, चाहे आप सिंध से हैं, आपने FSC की बुक को टका के कर लेना है, अपनी FSC की बुक्स को, क्योंकि आपने वो पढ़ी होगी तो उसको दोबारा से पढ़ना बड़ा आसान होगा। अब जो NF साइंस अकेडमी से तैयारी कर रहे हैं उनको भी मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल FSC की प्रिपरेशन करा रहा हूँ और FPSC के लिए मैं न्यू सेशन भी स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, आप सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस होंगी और रेगुलर आपसे टेस्ट लिए जाएंगे। तो इस पे आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करें, लेकिन जो पैटर्न होगा वो वही है जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। FSC को टका के कर लेना है। उसके बाद आपने हैलिडे रेजनी क्रेन 4th एडिशन या 5th एडिशन उसको पकड़ना है, उसको आपने टका के तैयार करना है। कौन कौन से पोर्शन तैयार करने हैं? EMT इलेक्ट्रोडायनामिक्स का पोर्शन उसमें से करना है आपने, थर्मोडायनामिक्स का पोर्शन उसमें से करना है आपने, क्लासिकल मैकेनिक्स का पोर्शन भी आपने उसमें से करना है, और जो मॉडर्न फिजिक्स है वो भी आप उसमें से कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि HRK इज़ मोर देन इनफ। अगर आप यहाँ पे भी स्टॉप कर जाते हैं तो इनफ है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और तैयार कर सकते हैं तो आपको 2 बुक्स और फॉलो करनी पड़ेंगी। एक है क्वांटम मैकेनिक्स की जो कि जेटली ने लिखी है, और एक टेलर की है जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स की है। जेटली के फर्स्ट 4 और 5 चैप्टर कर लेंगे तो मोर देन इनफ हो जाएंगे। और ऐसे ही जो टेलर की क्लासिकल मैकेनिक्स की बुक है उसमें से जस्ट आपने 2 कॉन्सेप्ट करने हैं, लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन, और उसके रिलेटेड जो कुछ पॉइंट्स हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, कॉन्स्टेंट्स, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स एटसेट्रा, वो चीज़ें आपने कर लेनी है। तो आपका जो सेकंड पार्ट है वो आपका थारोली हो जाएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं हम बात पार्ट 3 की। अब मेरी बात सुनो, पार्ट 3 है क्या?
पार्ट 3 में जस्ट आपका बीएड का पोर्शन है। अब जिसने बीएड किया हुआ है होना तो ये चाहिए कि उसको ये पोर्शन आना चाहिए, लेकिन हम तो पाकिस्तानी हैं, हम तो पढ़ते हैं सिर्फ डिग्री के लिए, एक डॉक्यूमेंट हमारे पास आ जाए। हम तो इस लिहाज से पढ़ते तो है नहीं कि हमें आइडिया हो कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो जो थर्ड पोर्शन है वो तो है बीएड से। अब अलमिया ये है कि हम बीएड करने के बाद भी हमें उसका कोई पता नहीं है कि उसमें क्या है, हमने रट्टा मार के दे दिए होते हैं, हम चीटिंग करके पढ़ लेते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो अगर आपने इसकी तैयारी करनी है, एक बात तो ये कि इस जॉब के लिए बीएड का होना कंपलसरी नहीं है, बीएड डिग्री इसके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपने उसकी तैयारी करनी है तो easynotes.com पे आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, उस पर आप जाके आपको 300+ MCQs मिल जाएंगे। इसके रिलेटेड MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं और इनफ आपके पास नॉलेज आ जाएगा पार्ट 3 को टैकल करने का। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई सारे ही आप फिजिक्स के हो, अगर आपको नहीं आता थर्ड पोर्शन तो बाकी को भी नहीं आता होगा, मतलब आपके 19-20 का फ़र्क होगा। लेकिन अगर आप तैयारी कर लोगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ तो आप फिर लेवल अप आपका हो जाएगा, डेफिनेटली ये गेम चेंजर हो सकते हैं। तो आप वहाँ से तैयारी करके इसके लिए प्रिपेयर हो सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो पार्ट 1 है, जो कि इंग्लिश के रिलेटेड। ये भी वही बात है, सारे फिजिक्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी इंग्लिश भी कोई इतनी खास नहीं होती है, तो पैनिक नहीं होना पार्ट 1 और पार्ट 3 को लेके, सारे आप तकरीबन इक्वल फुटिंग पे ही हो गए। हाँ, अगर आप थोड़ी सी तैयारी कर लेते हो तो आप डेफिनेटली लेवल अप हो जाएगा। तो उसकी तैयारी के लिए भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। कुछ वोकैबुलरी है, कुछ ग्रामर है, कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है, तो आप वहाँ से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इन शॉर्ट 3 पोर्शन है, ज़्यादा टाइम आपने देना है पार्ट 2 को, उसके बाद आपने टाइम देना है पार्ट 3 को, फिर आपने पार्ट 1 की तरफ जाना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अबाउट अगर आप शुरू करते हो आज से तो 3 से 4 मंथ आपको मिनिमम लग जाएंगे अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो। मीन्स कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता कि मैंने किस तरह से MCQs को अटैम्प्ट करना है या किस तरह से MCQs बन के आते हैं, तो 3 से 4 मंथ आपको मिनिमम लग जाएंगे प्रिपेयर करने में। तो आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें ताकि फिर आपकी एक पेस बन जाए, आपकी एक रूटीन बन जाए जिस पे आप MCQs को सॉल्व कर सको। और अगर आप NF साइंस अकेडमी का सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई और क्यूरी है, कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर ऑल क्यूरीज। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।